हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। थंबनेल देखकर समझेंगे कि आज के इस नए सेशन में क्या बतलाने वाला हूं। प्यारे बच्चों, थंबनेल्स देखकर आप सभी समझ ही गए होंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज के मैं इस सेशन में बतलाने वाला हूं जिस सब्जेक्ट का काल द्वितीय पाली में एग्जाम है, यानी अगले दिन, मतलब जिस सब्जेक्ट का कल सेकेंड पाली में एग्जाम है क्लास 10th के, जिसे सामाजिक विज्ञान कहा जाता है, जिसका सोशल साइंस कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो उसी विषय का कल आपका सेकेंड पाली में यानी द्वितीय पाली में कल एग्जाम होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, यदि हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिएगा। मैं वैसे ही प्रश्न लेकर आया हूँ, आप प्रश्न को देखकर समझ जाइएगा कि कैसा प्रश्न है। जस्ट उसी लेवल पर प्रश्न है, जस्ट आपके बोर्ड कल पेपर में छपने वाला प्यारे बच्चों प्रश्न को लेकर आया हूँ। तो सारे प्रश्न को फोटो खींचकर इसमें ऐड किया हूँ प्यारे बच्चों। तो आप देखना ना भूलिए हमारे सेशन को शुरू से लेकर अंत तक। थंबनेल्स देख लीजिए, थंबनेल्स देखकर आप समझेंगे कि मैं आज के इस वीडियो में क्या बतलाने वाला हूँ। तो विशेष क्या बतलाऊँ, समय को देखते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, आज मैं सोशल साइंस का जो कल आपका द्वितीय पाली में एग्जाम होने वाला है, यानी उसी विषय का आज सारे प्रश्न को चर्चा करूंगा। आज के इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। 100% रॉयल पेपर बतलाऊंगा प्यारे बच्चों। स्कूल का ही पेपर है मानकर चलिए। तो समय को देखते हुए सेशन को स्टार्ट करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, क्या कर रहे हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का सब चर्चा करूंगा। आपका जो यही पेपर है सोशल साइंस कंपलसरी सामाजिक विज्ञान अनिवार्य विषय है, 2024 का जो है वही है मानसिक परीक्षा। चलिए देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आ गया प्रश्न। जो आपका निर्देश दिया होता है, इस निर्देश को आप जरूर पढ़िएगा। सोशल साइंस यानी जिसे एसएसटी कहा जाता है, सोशल स्टडीज भी कहा जाता है, सामाजिक विज्ञान, जिसमें आपका सामाजिक विज्ञान के पेपर में आपको कितने टोटल टाइम का वैल्यू रहता है प्यारे बच्चों, कितना टोटल टाइम रहता है, 2 आवर्स यानी 2 आवर्स 45 मिनट, यानी 2 घंटा 45 मिनट का आपका टोटल समय रहता है। जिसमें प्यारे बच्चों 80 नंबर का पेपर लिखना होता है, यानी फुल मार्क्स कितना रहता है प्यारे बच्चों, 80। और जो परीक्षार्थियों के लिए यानी कैंडिडेट, जो हमारे कैंडिडेट एग्जाम में बैठते हैं, उन कैंडिडेटों के लिए कुछ आवश्यक निर्देश दिया रहता है प्यारे बच्चों। जो लिखा हुआ है कि परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश लिखा हुआ है, परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश। तो प्यारे बच्चों, हम सभी अपने प्यारे बच्चों से आग्रह करूंगा कि इस निर्देश को आप 2 मिनट समय निकाल कर पढ़ कर ही तब पेपर लिखने में काम लगाएं। पहले इस निर्देश को पढ़ ले, ताकि इस निर्देश को पढ़ने से आपकी सारी एग्जाम का जो नियम होता है, रूल होता है बोर्ड द्वारा, वो जानकारी मिल जाएगी कि परीक्षार्थियों का जो पेपर होता है 2 खंडों में विभाजित किया जाता है, खंड और खंड ब में। तो हम तो पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है, पर आपको बतला दे रहा हूँ थोड़ा बहुत, आप इससे समझ जाइएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न को। देखिए कुछ इस तरह है, आप पढ़ ले। इस 6 खंडों में नियम दिया गया है और इस सब विद्यार्थियों के लिए है, परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक नियम है। इसे पढ़कर ही लिखने में काम लगाए प्यारे बच्चों। देखिए अब खंड आ गया, खंड अ आ गया। क्या खंड अ में दिया रहता है प्यारे बच्चों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया रहता है। और खंड ब में गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय दिया रहता है। तो प्यारे बच्चों, जो हम सोशल साइंस पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान, इसमें कितने विषय आते हैं, तो इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं आपदा प्रबंधन, इन सभी से मिसलेनियस वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस खंड अ में दिया हुआ है, जिसमें 4 विकल्प है। उनमें से कोई एक सही विकल्प को आपको चुनकर आंसर देना है। कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है प्यारे बच्चों सोशल साइंस में, 40 नंबर के। एक ऑब्जेक्टिव कितने नंबर के रहते हैं, 1 नंबर के। और टोटल ऑब्जेक्टिव कितने हो गए प्यारे बच्चों, तो 40 नंबर के। यानी इस ऑब्जेक्टिव को आपको बनाना होगा। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बतलाऊंगा, दीर्घ उत्तरीय भी और लघु उत्तरीय भी। चलिए देखते हैं प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न, मैंजनी का संबंध किस संगठन से था। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंजनी का संबंध किस संगठन से था प्यारे बच्चों। बहुत ही क्वेश्चन पहला इंपॉर्टेंट करे, किस संगठन से, कार्बोनरी से था। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस का सम्राट होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। किस प्रकृति का था, धार्मिक आंदोलन था। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चला
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करा है। 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस शहर में, तो कोलकाता में। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करा। अगला प्रश्न, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। किस वर्ग का शोषण हुआ था, तो उपयुक्त में से सभी, यानी मध्य वर्ग का भी, श्रमिक वर्ग का भी और कृषक वर्ग का भी, सभी वर्ग का मतलब पूंजीपति वर्ग द्वारा शोषण हुआ था। इस प्रश्न का ऑप्शन प्यारे बच्चों डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। किस स्थल मार्ग से होता था, तो रेशम मार्ग से। इस प्रश्न का ऑप्शन प्यारे बच्चों बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करा है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। किस पुस्तक की छपाई की थी, तो बाइबिल की। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, महात्मा गांधी को। मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करें। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा वैसा सामाजिक वर्ग था, तो मध्य वर्ग था। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करा। हम जब लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। कैसा अभिप्राय होता है प्यारे बच्चों, तो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करें प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में कौन संघराज्य की विशेषता नहीं है। कौन प्यारे बच्चों संघराज्य की विशेषता नहीं है, इकहरी शासक व्यवस्था। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करें। अगला प्रश्न, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण ने किया था। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करें प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। कौन सी एक बात लोकतांत्रिक, तो बहुसंख्यकों का शासन। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करें। अगले प्रश्न, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है। किसमें यह घोषणा की गई कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है प्यारे बच्चों, तो प्रस्तावना में, यानी प्रस्तावना जब हो रहा था उसमें घोषित कर दिया गया कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कल आपके पेपर में छपने वाले प्रश्न है। आप ध्यानपूर्वक प्यारे बच्चों याद कीजिए, याद करते चलिए। देखिए अगले प्रश्न क्या करें। किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। किस लोकसभा चुनाव के बाद, तो 16वीं लोकसभा चुनाव के बाद। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न का क्या करें। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है, भारतीय जनता पार्टी जो है वह राष्ट्रीय दल है, जिसे बीजेपी कहा जाता है प्यारे बच्चों, भाजपा। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करें। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया प्यारे बच्चों। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया, तो राजनीतिक दल को कहा गया। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करें। अगला प्रश्न, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो 3 सूचियों में हुआ। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करें प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, तो जेड गुंडी। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करें प्यारे बच्चों। सासाराम नगर का विकास हुआ था। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सासाराम जो है बिहार के रोहतास जिला में सासाराम नगर का विकास हुआ था। कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो मध्य युग में हुआ था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखता हूँ क्या करें। अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था। कौन एकमात्र नियोजित नगर था प्यारे बच्चों, जमशेदपुर। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम था। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, क्या नाम है। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है प्यारे बच्चों। अब नाम चेंज भी हो चुका होगा, पर क्या नाम है पूछ रहे हैं, तो बताइए। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टन, यानी हवाई अड्डा। यह जो नया नाम है वही नाम है, जो पटना का हवाई अड्डा का नया नाम है क्या है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी हवाई पट्टन। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करें। अगला प्रश्न, बिहार में रंजू मार्ग कहाँ है। बिहार में रंजू मार्ग कहाँ है, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राजगिरी में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करें। देखिए, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ है? उत्तर बिहार मैदान में। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करें। कोवर झील स्थित है। कोवर झील कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? तो बेगूसराय जिला में। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करें। अगला प्रश्न, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? किस नगर में स्थित है? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस नगर में स्थित है प्यारे बच्चों? तो संजय गांधी जो जैविक उद्यान है वो पटना में स्थित है। इस प्रश्न का ऑप्शन प्यारे बच्चों डी से हो जाएगा। बहुत आपके लिए मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है आपके सेवा में प्यारे बच्चों, बिल्कुल और भी बिल्कुल फ्री में। तो आपको भी फर्ज बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, क्या करें प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है प्यारे बच्चों? तो सीमांत सड़कें। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करें। अगला प्रश्न, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? जिस देश का इनकम यानी आय ज़्यादा होता है वह देश कहलाता है। क्या कहलाता है? यह क्वेश्चन पूछ रहा है। विकसित कहलाता है, वह विकसित देश कहलाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन प्यारे बच्चों बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, क्या करें प्यारे बच्चों। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है प्यारे बच्चों? तो गोवा की, यानी गोवा का राजधानी पणजी है जिसका प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, क्या करें। निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? कौन मुद्रा का कार्य नहीं प्यारे बच्चों? तो उत्पादक मुद्रा का कार्य नहीं। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का केंद्रीय बैंक है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, क्या करें। अगले प्रश्न, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है प्यारे बच्चों? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है बताइए। इनमें से सभी जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पेट्रोलियम भी, कोयला भी और विद्युत भी, जो सभी हैं ऊर्जा इन सभी से प्राप्त हो सकती है। यानी ये सभी जो है ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी से हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोका कोला ने। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है प्यारे बच्चों? पशुओं को। किसे होती है? उपयुक्त में से सभी को होती है, यानी पशुओं को भी हानि होती है, फसल को भी और भवनों को भी। इन सभी को बाढ़ से अधिक हानि होती है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को, क्या करें। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। बाधित होने का मुख्य कारण क्या है प्यारे बच्चों? बाधित होने का मुख्य कारण केबल का टूट जाना। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करें। अगले प्रश्न को, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है प्यारे बच्चों? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, आप सभी के बीच अगला प्रश्न क्या करें। देखिए अगला प्रश्न, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर स्थित पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? अधिक केंद्र कहा जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, क्या करा है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है? यानी अधिक बाढ़ से कौन सा बिहार के क्षेत्र प्रभावित होता है प्यारे बच्चों? उत्तरी बिहार, जैसे मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, ये सब जो है उत्तरी बिहार में आता है। बिहार के उत्तरी हिस्सा में आता है, तो ये सब जो उत्तरी बिहार है वो अधिक बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, बहुत ही प्रश्न अगला इंपॉर्टेंट है। क्या करा अगला प्रश्न, देखिए निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? कौन मानव जनित आपदा है प्यारे बच्चों? तो उपयुक्त में से सभी जो है मानव जनित आपदा है, यानी आतंकवाद भी, सांप्रदायिक दंगे भी और महामारी, जो ये सभी होती है वो मानव जनित आपदा है। इससे किसको क्षति होती है प्यारे बच्चों? मानव को अधिक क्षति होती है। आतंकवाद से भी, सांप्रदायिक कहीं दंगे हो गए और महामारी से सब जो होती है मानव को ज़्यादा क्षति होता है, मानव को ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए मानव जनित
सभी आपदा है। उपयुक्त में से सभी सही होंगे। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन उत्तर डी सही हो जाएगा। पूर्ण विश्वास और पूर्ण आशा के साथ हमें कहना पड़ा है कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। या शासन काल के एग्जाम में सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं, वैसे ही लेवल पर क्वेश्चन को लाया गया था आज के इस वीडियो में। प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पर नया है तो इसी तरह के हर रोज़ के पेपर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कोई भी डाउट हो, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का उत्तर पाने के लिए, क्वेश्चन पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर 2 मिनट में क्वेश्चन ले लें। चलिए मिलते हैं किसी अगले नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद प्यारे बच्चों।